कभी सोचा है कि एक देश एक ही वक्त में भविष्य की तरफ भी दौड़ रहा हो और अपनी जड़ों से भी मजबूती से जुड़ा हो? आज हम भारत के इसी रोमांचक सफर की एक झलक देखने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आज इस पल देश को क्या चीज चला रही है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक तरफ है हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, दूसरी तरफ एक नया नवेला डिजिटल पासपोर्ट और तीसरी तरफ हैं वे जंगली जानवर जो किसानों की फसल खा जाते हैं। इन तीन बिल्कुल अलग अलग चीजों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? जवाब ये है कि ये तीनों ही चीजें एक ऐसे भारत की कहानी बताती हैं जो लगातार आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जो अपनी हर चुनौती को एक मौके में बदल रहा है और अपने भविष्य की एक नई कहानी लिख रहा है। आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं उसकी एक छोटी सी झलक। हम बात करेंगे भारत की तकनीकी छलांग की, दुनिया में उसके बढ़ते कद की, देश के अंदर चल रही पॉलिसीज और पॉलिटिक्स की, फिर संस्कृति, विज्ञान और खेल की दुनिया में जो हो रहा है उसे देखेंगे और आखिर में इतिहास से कुछ जरूरी सबक भी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले भारत के उन बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में गोता लगाते हैं जो भविष्य की नींव रख रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ 2 तारीखें नहीं हैं, ये बड़े बदलाव के मील के पत्थर हैं। सोचिए, 2027 में जब सूरत से वापी के बीच बुलेट ट्रेन दौड़ेगी तो वो सिर्फ एक तेज ट्रेन नहीं होगी, वो भारत की रफ्तार का प्रतीक होगी। और वैसे ही 2035 तक आने वाला ई पासपोर्ट, ये हमारे लिए दुनिया भर में घूमना फिरना और आसान और कहीं ज्यादा सेफ बना देगा। अच्छा, अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत अपनी जगह कैसे बना रहा है। ये 3 पॉइंट्स भारत के मल्टी डायमेंशनल ग्लोबल रोल को दिखाते हैं। मतलब, एक तरफ तो हम मॉस्को में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे पावरफुल ग्रुप में बैठकर बड़े फैसले ले रहे हैं, दूसरी तरफ कोडेक्स कमीशन के मेंबर बनकर ये तय कर रहे हैं कि दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ों के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, और साथ ही क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी अपनी रैंकिंग सुधार रहे हैं। ये सब दिखाता है कि भारत अब सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा बल्कि दुनिया को लीड करने की तरफ बढ़ रहा है। चलिए अब वापस देश के अंदर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ जमीनी स्तर पर, मतलब पॉलिसी, पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी के मोर्चे में क्या चल रहा है। 21वीं। अब ये नंबर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये संख्या भारत के करोड़ों किसानों के लिए एक उम्मीद की तरह है, एक लाइफलाइन है। जी हां, यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त है जो इस बार कोयंबटूर से जारी हुई। ये योजना लगातार बिना रुके देश के करोड़ों किसानों तक सीधे आर्थिक मदद पहुंचा रही है और ये भारतीय कृषि की रीढ़ को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। और किसानों की बात हो ही रही है तो एक और जबरदस्त अपडेट है। सोचिए, एक किसान महीनों मेहनत करके फसल उगाता है और जंगली जानवर आकर उसे बर्बाद कर देते हैं। अब तक उसे इसका कोई मुआवजा नहीं मिलता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक नया एड ऑन कवर जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि अब इस तरह के नुकसान का भी मुआवजा मिलेगा। ये दिखाता है कि पॉलिसीज अब जमीनी हकीकत को समझकर बनाई जा रही हैं। अब खेती किसानी से थोड़ा राजनीति की तरफ रुख करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनावों के बाद एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। वहां नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। ये बिहार की राजनीति का एक अहम पल है जो आने वाले वक्त में राज्य की दिशा तय करेगा। और वहीं देश की आंतरिक सुरक्षा से भी एक बहुत बड़ी खबर है। टॉप माओवादी कमांडर माड़वी हेडमा एक एनकाउंटर में मारा गया। इसे माओवादी आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है और इससे उस इलाके के सिक्योरिटी सिचुएशन में काफी बदलाव आ सकता है। चलिए अब उन मैदानों की तरफ चलते हैं जहां कला, विज्ञान और खेल की दुनिया में भारत अपनी एक अलग ही छाप छोड़ रहा है। गोवा में हुआ 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये सिर्फ फिल्मों का मेला नहीं है, ये दुनिया भर के फिल्ममेकर्स के लिए एक ऐसी जगह है जहां नए आइडियाज जन्म लेते हैं, जहां लोग एक दूसरे से सीखते हैं और जहां सिनेमा की एक नई भाषा गढ़ी जाती है। और खेल की दुनिया से ये खबर तो दिल खुश कर देने वाली है। जम्मू और कश्मीर की पुरुष टीम ने नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। सोचिए, ये सिर्फ एक मेडल नहीं है, ये सालों की मेहनत, लगन और जज्बे का नतीजा है। और ये जीत पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। और देखिए, कामयाबियों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। एक तरफ आईआईटी दिल्ली सस्टेनेबिलिटी के मामले में देश के सभी संस्थानों में टॉप पर है, जो दिखाता है कि हमारी एजुकेशन भविष्य के लिए तैयार हो रही है। दूसरी तरफ बेंगलुरु में एरोस्पेस मेडिसिन पर कॉन्फ्रेंस होना स्पेस साइंस में हमारी बढ़ती ताकत का सबूत है।
और वेणु श्रीनिवासन जैसे इंडस्ट्री लीडर को क्वालिटी के लिए अवार्ड मिलना मेड इन इंडिया की उत्कृष्टता का प्रमाण है। अब एक बहुत ही दिलचस्प शब्द पर आते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, पैरासोशल। ये क्या होता है? सिंपल है। सोचिए कोई अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को सोशल मीडिया पर फॉलो करता है, उसकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात जानता है, उससे इमोशनली जुड़ा है, जबकि वो सेलिब्रिटी उसे जानता तक नहीं। बस इसी एक तरफा रिश्ते को पैरासोशल कहते हैं। ये शब्द आज के डिजिटल दौर की सच्चाई को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ता है। सोशल मीडिया ने हमारे रिश्तों को कैसे बदल दिया है, ये उस पर एक पावरफुल कमेंट्री है, जहां अब पब्लिक और प्राइवेट जिंदगी के बीच की लाइन लगभग मिट सी गई है। चलिए अब हमारे आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहां हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि वो आज की हेडलाइंस को समझने में हमारी मदद कैसे करते हैं। एनवायरनमेंट को लेकर हमारा नजरिया कैसे बदला है, ये स्लाइड उसे बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, 2010 में हमने भविष्य को ध्यान में रखकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी संस्था बनाई और आज हम ग्रैब4 जैसे इमरजेंसी उपाय लागू कर रहे हैं। ये बदलाव दिखाता है कि हम पर्यावरण के संकट को लेकर अब कितने ज्यादा जागरूक हैं और इससे तुरंत निपटना चाहते हैं। और आखिर में ये कुछ तथ्य भारत की समृद्ध विरासत की एक खूबसूरत झलक है। ये हमें हमारी एकता की, हमारी आध्यात्मिकता की और हमारी उस कमाल की कला की याद दिलाते हैं जो हजारों सालों से हमारी पहचान रही है। तो इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है, आने वाले दशक को कौन सी चीज डिफाइन करेगी? भारत की तकनीकी उड़ान, दुनिया में उसका बढ़ता दबदबा, या फिर हमारी गहरी सांस्कृतिक जड़ें? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।